Hello everyone, this is Devruti from Landmark Immigration and today we are having Mr. Ashish from University of New Brunswick. How are you, sir? Very well, and thank you. Yes. So सर आज बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी अबाउट न्यू ब्रॉन्सविक एंड यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्योंकि जो हमारे नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है एंड इंडिया की अगर हम बात करें वो कंपैरिजन नहीं कर पाते कि उनको कॉलेज जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना चाहिए एंड एज वी नो दैट देयर इज सो मच अपडेट्स अबाउट फ्रॉम कनाडा सो उसके रिगार्डिंग क्या स्टेप वो ले आगे फ्यूचर में दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन सो इसके बिहाफ पे आप क्या बोलना चाहते हैं लाइक आप कैसे स्टूडेंट को गाइड करना चाहते हैं कि इस प्रेजेंट सिनेरियो को कैसे अडॉप्ट करें ओके सो हाँ मतलब स्टार्टिंग विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिट काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं कनाडा में और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे क्या करे क्या नहीं करे कहाँ जाए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अभी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि डोंट गो बाय हेयर से मतलब कि आपको क्या सुनाई में आ रहा है या कोई क्या सिर्फ बातों पे मत जाए सिर्फ न्यूज़ जो चल रही है उस पे मत जाए एक्चुअली आप देखिए सिचुएशन क्या है आप कहाँ जा रहे हैं कनाडा में भी बहुत बहुत बड़ी कंट्री है बहुत सारे प्रोविंसेस है आप इंडिविजुअल प्रोविंस वाइज देखिए इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाइज देखिए क्या आपको इम्पैक्ट हो रहा है क्या इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए लॉजिकल डिसीजन फैक्ट बेस्ड डिसीजन मैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक की बात करूं जो कि न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में लोकेटेड है तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो एक स्टूडेंट जो कि यूएनबी में जा रहा है पढ़ाई के लिए उसके लिए पॉजिटिव ही है मतलब ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट अभी है कनाडा को लेके बट हाँ वो जी बहुत इतना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो कोई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसके रिगार्डिंग न्यू ब्रंसविक में हाउसिंग की कोई शॉर्टेज नहीं है जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी रीजनेबल है वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोविंसेस में आती है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं दे आर गोइंग फॉर लेट्स से 4 ईयर बैचलर डिग्री और समथिंग वो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट 4 साल के लिए तो पढ़ाई करेंगे दैट इज समथिंग दैट यूएनबी स्टैंड्स आउट फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यस एंड सर अगर हम बात करें जैसे मैंने कॉलेजेस का मेंशन किया सो स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी वो ऑप्ट करे या फिर बैचलर प्रोग्राम ले या फिर वो कॉलेज ऑप्ट करे सो कंपैरिजन करना सही होता है या फिर यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट लाइक क्या उनको करना चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अभी हाँ आप ये भी देखिए कि मतलब कॉलेजेस में भी कौन सी कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं कौन सी तो वो स्पेसिफिकली कॉलेज टू कॉलेज भी वो मैटर कर सकती है ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज इन कनाडा जनरली कोई इम्पैक्ट नहीं है जो भी मतलब हुआ है दैट इज वो यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल ज़रा बहुत ही कम कंसर्न करता है एक्चुअली कंसर्न करता ही नहीं है तो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं तो फिर तो मतलब कोई इशू है ही नहीं अगर आप कॉलेजेस देख रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एंड देन अगेन द बेस्ट वे इज़ टू अप्रोच समवन एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री तो आप फॉर एग्जांपल लैंडमार्क हैज़ बीन आवर पार्टनर सिंस मेनी इयर्स तो एक स्टूडेंट को एडवाइस ये रहेगी कि आप उनसे टच में आइए तो उनसे आप समझिए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है बिकॉज अगर आप खुद से रिसर्च करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर भी मतलब अगर आप सही आप खुद की रिसर्च ज़रूरी है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू डू देयर ओन इंडिपेंडेंट रिसर्च राइट बट अगेन बी अलाइंड बी इन कॉन्टैक्ट विद एन एक्सपीरियंस काउंसलर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की दोनों ही अलग अलग ऑफरिंग है कुछ एडवांटेजेस होते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं दोनों ही में यूनिवर्सिटीज में जो आई बिलीव मतलब इट्स माय ओपिनियन द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट स्टूडेंट्स रिसीव राइट is phenomenal. मतलब for example UNB if I talk about it has been in existence since 230 years. अगर आप रिसर्च स्पेंड देखोगे यूनिवर्सिटी का क्या रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटी में कौन कौन से रिसर्च पार्टनर्स हैं that is kind of phenomenal जो exposure students को मिलता है for example we utilize this Google Maps and everyone knows about Google Maps one of the technology that was
that is used in Google Maps that was developed in UNB itself. तो मतलब ये सब फैकल्टी का एक्सपोजर है, ये सब मिलता है. एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ऑन द हायर साइड हो सकती है यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे कॉलेजेस में थोड़ा बेनिफिट होता है. एंड देन फी स्ट्रक्चर इज अनदर पॉइंट, बट यूएनबी के अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फिर इट्स क्वाइट रीजनेबल. इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल यूनिवर्सिटीज, a top 10 university in Canada if I'm talking about. तो ये कुछ पॉइंट्स है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स एंड फी स्ट्रक्चर. बट अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर फीस मतलब आपके लिए ओके है, देन आई एम श्योर मतलब आपको बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलेगा एक यूनिवर्सिटी में. राइट. एंड सर, अफोर्डेबिलिटी की बात आती है, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. सो यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक की बात करें, सो एक बार आप एलिजिबिलिटी एंड फी स्ट्रक्चर एक बार डिफाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स को. एंड ऑल्सो इफ यू लाइक टू टॉक अबाउट द लाइक प्रोग्राम्स की, क्या क्या प्रोग्राम्स आप इंडियन स्टूडेंट्स को बोलेंगे एंड व्हाट आर द स्पेशलाइजेशन दैट इज अवेलेबल इन द कमिंग इंटेक्स, तो वो भी एक बार गाइड कर दीजिए प्लीज. श्योर. तो जैसा कि आपने बोला देवप्रति, स्टार्टिंग विद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो बेसिकली देयर इज अ प्रोसेस. मतलब एक मैं प्रोसेस आपको सभी को हाईलाइट करना चाहूँगा कि लेट्स से मतलब एक स्टूडेंट का मोटिव क्या रहता है व्हेन दे लुक फॉर स्टडी अब्रॉड. दे वांट टू गो देयर, दे वांट टू मेक अ गुड करियर, एंड आगे लॉन्ग टर्म प्लान्स भी होते हैं. बट देन वो गुड करियर कैसे आता है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज टू गेट इनटू, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए स्टूडेंट को. एक स्टूडेंट बहुत ही टैलेंटेड हो सकता है, बट जब तक स्टूडेंट को वैसा प्लेटफॉर्म ना मिले, वैसे फैकल्टी ना मिले, वैसे पीयर्स ना मिले, तो स्टूडेंट की ग्रोथ लिमिटेड ही होगी. ठीक है. राइट. प्लेटफॉर्म होता है अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज मतलब कि इंडस्ट्री से कैसे कनेक्शंस है, वो अगर आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वो आपको मिलते हैं. ठीक है. और एक एजुकेशन, मतलब एक एजुकेशन इज बेसिकली द प्रोसेस विच विल लीड टू अ गुड करियर. अगर आप जो प्रोसेस है उसको ही आप स्किप करना चाहोगे, आप कोई शॉर्टकट देखोगे कि जल्दी से मेरा काम हो जाए कुछ, तो फिर हाँ आप जी. प्रोसेस बाईपास कर रहे हो, तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है फिर करियर में. अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली मतलब यू विल हैव अ गुड करियर. दिस इज वेयर आई वुड से मतलब एक गुड यूनिवर्सिटी कैन हेल्प यू. फॉर यूएनबी, it's definitely a top 10 comprehensive university in Canada throughout. Matlab, it's actually Canada's oldest English language university, been around since 237 8 years. It's one of the very few QS 5-star rated university in Canada. And so basically quality of education mein there's no compromise at all. And this is, and then comes the other process, the employment process, and all of these things, the students will be guided upon by the respective people in the university. uh, Second point, to come to the affordability, we here at South Asian students, Indian students, we earn in rupees and then we have to spend in dollars, so that can be a bit of gap. So affordability, I understand how important it can be for students. The Right. fees the fees that we're looking at UNB is in a range, I would say, of 19,000 to 23,000 Canadian dollars. So the maximum fees for any course it can go is a 23,000 Canadian dollars. एंड अगर आप अफोर्डेबिलिटी में एक और फैक्टर आता है, वो स्कॉलरशिप्स. एक तो आपकी ट्यूशन फीस है ईयरली, दूसरी है स्कॉलरशिप्स. तो स्कॉलरशिप्स, यूएनबी हैज बीन अ टॉप यूनिवर्सिटी इन अटलांटिक कनाडा इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स. तो लेट्स से लास्ट ईयर जो है यूनिवर्सिटी ने 10.4 मिलियन कनेडियन डॉलर्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में ही अवार्ड किया है सिर्फ. एंड अगर एक रेशियो निकाला जाए तो फिर 68% students who apply for scholarships, international students, they have received the scholarships. So basically every two students out of three students have received a scholarship, and this scholarship is year on year. So this also adds to the affordability as well. आपकी जो effective fees होती है वो कम हो जाती है. And as far as now jumping to the next point, admission requirements. So what we require, starting with the English language requirements, is 6.5 overall.
सो वी ओनली लुक एट द ओवरऑल बैंड, जो ओवरऑल बैंड है आइल्स का या पीटीई का, टोफल का, डोलिंगो का, तो यही हम देखते हैं. देयर इज नो इंडिविजुअल बैंड रिक्वायरमेंट्स एट यूएनबी. परसेंटेज रिक्वायरमेंट्स इन 12th व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, तो वो कोर्स टू कोर्स वेरी हो सकता है. वो स्टार्ट होता है विद 65% and then can actually go even to 90% depending on course to course. तो कौन से कोर्स के लिए आप देख रहे हैं और उसकी क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप अपने काउंसलर से टच में रह सकते हैं. दे विल बी एबल टू guide you even further and specifically as per your needs as well. ओके, ग्रेट. मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड द मेजर पॉइंट्स, राइट? सो एक और क्वेश्चन सर, कि प्लेसमेंट्स की क्या फैसिलिटीज बच्चों को मिलेगा, एंड फॉर द बैचलर स्टूडेंट, लाइक if you don't mind, I can just ask you one thing, कि कोई paid internship kind of thing the student will get or not, like apart from part time job? Yes, तो पार्ट टाइम तो है ही, दैट इज वन वेरी गुड टूल टू मैनेज मनी. दूसरा आपने बोला कि पेड इंटर्नशिप या व्हाट वी से एज co-op in Canada. So co-op is something which is there in each and every faculty of UNB. So we have a total of 14 faculties and 125 different courses that we offer at UNB. Out of each and every faculty has that co-op. तो co-op बेसिकली आपकी फैकल्टी की स्ट्रेंथ दिखाता है कि मतलब कितनी स्ट्रांग है आपकी फैकल्टी, इंडस्ट्री कनेक्शंस कितने हैं. अगर एक फैकल्टी में co-op है, जनरली ये बहुत ही रेयर है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में सारी फैकल्टीज़ में co-op हो, बट लकीली यूएनबी में तो है. एंड तो co-ops आर जनरली पेड एज वेल, वो पेड ही होते हैं. एंड देन along with the money, they also get experience of up to 1.5 years by the time they graduate. So they're Okay. building their resume, they're building their profile, and then they're earning money as well. So this is something which is there. How does the university help, or university कैसे support करती है students को? तो naturally students will be there in a different country. तो इनिशियली सभी चीज स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना विल बी अनरीजनेबल इटसेल्फ. देयर हैज टू बी समवन टू गाइड स्टूडेंट्स कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है. तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट सेंटर होता है, मतलब यूनिवर्सिटी में यूएनबी में एम्प्लॉयमेंट सेंटर है. वो स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स को मोल्ड करते हैं. दे विल ऑर्गेनाइज लेट्स से career workshops, they will organize interview, how to appear for an interview, how to write a resume. ये सारी professional skills students develop करते हैं over the period of 4 years when they study. Towards the end of their course, वो career fairs attend करते हैं. And for example, the last career fair fall 23 that we had, close to 100 different companies came into the UNB campus. Okay. To participate and to interact with students. तो वैसे वो interact करते हैं, and then after they graduate they apply for interviews, and they crack the interviews, they go on to work. Just to again a quick statistic I'll let the students and parents know. Right. UN actually stands third across Canada in terms of employability, with close to an 87% graduate employability or something. Right. एंड सर, इनटेक कौन से नेक्स्ट अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट्स? So the coming is September. September is the most recent intake and the best intake for international students in terms of when they reach weather कैसा रहेगा, plus scholarships के लिए availability of courses. September is the one. After that, winter or January intake is there. इसमें भी Okay. all of the courses that we have, they run in January intake as well. Then the third is the May intake. May intake basically is a limited intake, and then Limited intake, right? yes. So there's arts which is running, business which is running, for others engineering, health, others we need to check on a yearly basis कि वो run कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. राइट. एंड सर, आई थिंक न्यू ब्रॉन्सविक में हमारे पास जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट, आर्ट्स हो गया, मेडिकल के भी काफी कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है. तो मुझे लगता है कि सारे सेगमेंट कवर करते हैं स्टूडेंट्स के, जो भी जहां से भी ऑप्ट करना चाहे दे कैन गो फॉर दैट, राइट? Yes. आई So थिंक या
Yeah, so it's a comprehensive university again, or 14 different Yes. faculty है. Again, all of the faculties, arts, business, computer science, engineering, science, health, all of these courses are available. राइट। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ जानने को मिला अबाउट न्यू ब्रॉन्सविक एंड आई थिंक स्टूडेंट्स की खुद की भी क्वेरीज होती है जब मैं भी लाइव सेशन करती हूँ अबाउट न्यू ब्रॉन्सविक, अबाउट यूनिवर्सिटीज। सो आई थिंक उनको भी काफी नॉलेजेबल लगा होगा ये सेशन। अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई जा रही है, 9041390241 एंड अदरवाइज आप जो है ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऑनलाइन जो सेशन है आप उसके थ्रू भी काउंसलर से जो है बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Devrati, for organizing this, and thanks for all the viewers. And on a last statement, Canada is up for a very good student experience, and nothing should deter you from going to Canada. It's a very good destination for students to study and have the quality education. Thank you. राइट। Have a good day. थैंक यू सर।